हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास जो लास्ट हमारी क्लास थी वो वायराइड्स के विषय में थी। वायराइड्स और प्रियॉन्स के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि जो वायराइड्स होते हैं वो वायरस से भी छोटे कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, और आज की जो हमारी क्लास है वो वायरस से संबंधित है। वायरस के बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक, वायरस जिसे हम क्या कहते हैं, विषाणु के नाम से जानते हैं। विषाणु, अब विषाणु होते क्या हैं? देखिए, वायरस को जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी कहा गया है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, अगर वो किसी भी सजीव कोशिका में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर है तो वो सजीव के जैसे व्यवहार करता है। लेकिन अगर वो किसी निर्जीव की कोशिका में पहुंच गया है या निर्जीव में है तो वो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ओके, तो वायरस क्या है, इसका सबसे पहले अगर हम कहें तो लैटिन वर्ड एक है जिसे हम विस कहते हैं। लैटिन भाषा का एक शब्द है वायरस। वायरस क्या है, जो वायरस है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, तो लैटिन, इसका अर्थ क्या होता है, विष। इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो क्या है, विष, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। ठीक, मतलब ये क्या है, किसी भी शरीर के अंदर अगर प्रवेश कर जाए तो उसको रोगग्रस्त कर देगा या अंत में ऐसा भी हो जाएगा कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसकी क्या है, ये जितने भी, चाहे हम मनुष्य की बात करें और चाहे प्लांट की बात करें, एनिमल या प्लांट, किसी की भी बात करें तो ये दोनों में क्या करता है, बहुत ही घातक रोग उत्पन्न करता है, जिसके कारण उस मनुष्य की या उस एनिमल की या उस प्लांट की मृत्यु भी हो जाती है। सर्वप्रथम मेयर ने 18, सबसे पहले मेयर क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। मेयर ने 1886 में सर्वप्रथम इसको तंबाकू प्लांट में देखा था, मोज़ेक। ओके, मोज़ेक रोग का इसको नाम दिया था। मेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसको क्या दिया था, ये सबसे पहले वायरस को कहाँ देखा था, तंबाकू की पत्तियों में देखा था और उसे मोज़ेक डिजीज नाम दिया था, सबसे पहले देखा था। ओके, और उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था इवानोवास्की। ओके, इवानोवास्की ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, देखिए, मेयर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले देखा था, बताया था तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग के बारे में, लेकिन पूरी फुल डिटेल जो दी थी वो 1892 में किसने दी थी, साइंटिस्ट थे इवानोवास्की। इन इवानोवास्की ने उसकी पूरी डिटेल करी थी, बताई थी कि वायरस क्या है, कैसे ये उत्पादित होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे ये एक से दूसरे में फैलते हैं, सारी डिटेल इन्होंने दी थी। तो इन्होंने वही मोज़ेक पत्ती पर ही उन्होंने रिसर्च की, उसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया और उसके बाद ही बताया कि किस तरीके से किसी भी पेड़ पौधों या मनुष्यों में किस तरीके से ये वायरस प्रवेश करता है, एंटर करता है और कैसे वो डिजीज उसको फैलाने का काम करता है। उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण उन्होंने देखे जिसके कारण इन्होंने इसको वायरस ही नाम दिया था। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि वायरस के डिस्कवर कौन है, ठीक है, तो डिस्कवरी जो होगी वो साइंटिस्ट कौन है, हमारे इवानोवास्की। ठीक है, अगर कहा जाएगा वायरस की खोज किसने की तो इवानोवास्की होगा। ओके, समझ गए होंगे। इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, स्टेनले ने तंबाकू के मोज़ेक वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया, उसको क्रिस्टलाइजेशन किया। ओके, सबसे पहले इसने, साइंटिस्ट का नाम है स्टेनले एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया, मतलब इसको क्रिस्टल के रूप में रखा। क्योंकि जो वायरस है, वायरस सजीव भी है, सजीव के समान भी व्यवहार करते हैं और निर्जीव के समान भी व्यवहार करते हैं, तो इसे क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है या क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। ओके, समझ गए होंगे। अगर हम इसे इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अगर देखना चाहें
तो ही वो दिखाई देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे कण होते हैं। बैक्टीरिया से, फंगी से, उनसे भी ज़्यादा छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इसे इनका जो अमाप है, इसका जो शेप है, साइज है, वो 20 से 30 mm होता है। अगर हम साइज की बात करें इसका, तो कितना है, 20 से 30 mm, माइक्रोम्यू जिसे कहते हैं, इतना उसका साइज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। ओके, इसमें क्या है, जो आवरण होता है वो क्या है, कैप्सिड के रूप में चारों ओर से वो आवरण को घेरे रहता है और क्या करता है, वो आगे की क्रिया करता है। इसमें अगर हम आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए या आरएनए होता है। क्यों? क्योंकि ये अगर किसी जीवित प्राणी के अंदर अगर पहुंचता है, क्योंकि उसमें भी डीएनए पाया जाता है, तो ये इसमें क्या है, ये डीएनए या आरएनए इसमें मुख्य आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। और आवरण जो होता है वो कैसा होता है, कैप्सिड का आवरण पाया जाता है। और ये क्या है, बहुत सारे कैप्सोमियर और मोनोमियर से मिलकर बने होते हैं और ये क्या है, एक से अधिक पॉलीमर श्रृंखला का निर्माण भी करते हैं। ओके, इसी में क्या है, जो हमारा विरियॉन्स आता है, ये कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है। विरियॉन हमने वायराइड्स बताया है, प्रियॉन्स बताया है। विरियॉन क्या होता है, ये पूरी तरीके से क्या होता है, एक वायरस होता है, कंप्लीट वायरस होता है जो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड से मिलकर बना होता है। विरियॉन क्या है, एक कंप्लीट वायरस है जो प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, अब हमने कुछ विषाणु के बाहर की तरफ एक आवरण होता है, ठीक है, जो कि आवरण हमने आपको बताया कि वो क्या होता है, चारों ओर से उस वायरस को घेरे रहता है, जिसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि कैसा होता है, कैप्सिड का आवरण होता है और प्रोटीन युक्त होता है। ओके, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ सजीवों जैसे इसके लक्षण होते हैं और कुछ निर्जीवों जैसे होते हैं। जैसे सजीवों की भांति व्यवहार वो कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो सजीवों की भांति वो कैसे व्यवहार करते हैं। पहले पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसीलिए क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन या पुनरावृत्ति की इकाई भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, द्विगुणित होते रहते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 से 8 से 16, इस तरीके से उसमें क्या है, रेप्लिकेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसमें एक आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें एंटीजेनिक गुण प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि डीएनए या आरएनए कोई भी एक जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है और इसमें अधिकांशतः जंतु विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु विषाणु हैं जिसमें डीएनए के स्थान पर आरएनए प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पोलियो वायरस जो होता है, रेट्रो वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है, इन सब में क्या होता है, डीएनए की जगह आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ही काम करता है। नेक्स्ट बात करें तो विषाणुओं में परपोषित विशिष्टता पाई जाती है, क्योंकि क्यों, ये दूसरों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, इन पर ताप, किसी भी रासायनिक पदार्थों या विकिरण आदि का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक सजीव के भांति व्यवहार कर रहे हैं तो इन सब का भी क्या होगा, उन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर हम निर्जीव जैसे लक्षण की बात करें तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे क्या है, इसको हम क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। अगर वो सजीव की भांति व्यवहार कर रहा है तो उसका हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर ले पाएंगे, लेकिन अगर वो निर्जीव में है, ठीक है, या नॉन लिविंग में है तो उसका हम क्रिस्टलीकरण आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला नहीं होती, किसी भी प्रकार की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का अभाव होता है, एब्सेंट होती है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो इसमें श्वसन भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो निर्जीव है। अगर निर्जीव है तो रेस्पिरेशन की क्रिया होगी ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति तथा अपने संवर्धन के लिए ये क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर उन्हें आनुवंशिक पदार्थ चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे, किसी भी सजीव के साथ
क्या करेंगे, मिलेंगे जाके, तब जाके उनमें आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट हो जाएगा और उसके बाद वो स्वयं ही क्या होते हैं, बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, रेप्लिकेट होते रहते हैं, द्विगुणन की प्रक्रिया को बहुत ही तेजी से करते हैं। ओके, अगर हम जीवाणुभोजी की बात करें, जीवाणुभोजी मतलब कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। तो इस तरीके के जो वायरस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जीवाणुभोजी वायरस कहलाते हैं। इसकी खोज ई टॉर्ड ने 1915 में करी। ई टॉर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1915 में जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज करी थी और उसके बारे में पूरी डिटेल उसके बारे में बताया था। समझ गए? अगर हम बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि ये क्या करते हैं, एक विषाणु की को उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें एक आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, इस तरीके से एक आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और क्या है, सबसे ऊपरी जो पार्ट हमारा होता है इसका वो हेड होता है। ओके, उसके बाद जो हमारा बीच का पार्ट होता है वो हमारी क्या, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये हमारी क्या कहलाती है, टेल कहलाती है, टेल। और इसमें क्या है, एक शीट पाई जाती है, एक शीट होती है, ठीक है, जिसे हम ये, ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको हम टेल शीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है, टेल शीट। और ये हमारे जो फाइबर्स के समान संरचना होती है तो ये हमारी जो होती है फाइबर्स कहलाते हैं। ठीक है, या टेल फाइबर इसको कहते हैं। अगर हम बात करें एक जीवाणुभोजी की तो मुख्य 3 भाग होते हैं, हेड, टेल एंड नेक। जीवाणुभोजी की संरचना में मुख्य 3 भाग पाए जाते हैं जिसे हम हेड, टेल और नेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक टैडपोल के समान संरचना होती है। क्या होती है, एक टैडपोल। मतलब टैडपोल क्या होता है, मेंढक का जो सबसे छोटा, मतलब जब वो पैदा होता है तो उस स्ट्रक्चर को, मतलब मछली के समान की संरचना होती है, वो हमारी क्या होती है, टैडपोल कहलाती है। इसमें क्या होता है, सिर हमने आपको बताया कि हेड और टेल में ये विभाजित होता है। ठीक, जो सिर होता है वो क्या होता है, एक हेक्सागोन होता है, मतलब एक प्रिज्म के समान संरचना होती है। और ये क्या है, एक गोल आकार की भी संरचना होती है। इसके अंदर कुछ स्पेरिकल या हम ये कहें कि एक तंतु के समान संरचना पाई जाती है जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं। और बीच में एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम कॉलर सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पास एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है, बहुत सारा कई सारी चीज़ों का निर्माण भी करता है। और रोग, अधिकतर जितने भी वायरस हैं वो सारे रोग ही फैलाने का काम करते हैं। आपको मालूम होगा जैसे पोलियो वायरस है, रोग फैलाता है, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, एड्स वायरस होता है, HIV जैसे इस समय चल रहा है कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, सभी बहुत ही घातक डिजीज़ फैलाते हैं जिससे रोगी अगर कोई भी हो रहा है इससे रिलेटेड तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।